शिव एक बढ़ई था जो अपनी पत्नी गीता और बेटे शुभम के साथ रहता था। वह अपनी परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात काम करता था। शिव सुंदर और अनोखे दरवाजे, खिड़कियां और कुर्सियां बनाता था, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। उसका बेटा शुभम भी अपने पिता की तरह बढ़ई बनना चाहता था। लेकिन शिव के लिए शुभम के लिए अलग ही ख्वाब थे। वह चाहता था कि शुभम पढ़ाई करे और एक सम्मानित व्यक्ति बने। माँ, कल से मैं पापा के साथ काम पर जाऊंगा। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, शुभम ने कहा। क्या कह रहे हो बेटे? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए और एक सफल आदमी बनना चाहिए। और तुम पापा का काम करना चाहते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे पिता सिर्फ हमारी थाली में रोटियां डालने के लिए कितना कड़ी मेहनत करते हैं? गीता ने कहा। शुभम को अपनी माँ की बातें अच्छी नहीं लगीं और वह रोने लगा। जब शिव काम खत्म करके घर लौटे तो शुभम को रोते हुए देखकर वह गीता से पूछते हैं, क्या हुआ? शुभम क्यों रो रहा है? क्या तुमने उसे कुछ कहा? गीता ने पूरी बातचीत शिव को बताई। शिव ने कहा, ठीक है, तुम कल मेरे साथ काम पर आ सकते हो, लेकिन अब खाना खा लो। फिर हम बाहर सैर के लिए चलेंगे। गीता ने रोटी और चटनी डिनर के लिए बनाई। शुभम ने खाना देखकर कहा, मुझे ये नहीं खाना। मुझे रोटी और चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाओ तो ठीक है, नहीं तो भूखे सो जाओ। घर में कोई सब्जी नहीं है तो और क्या पकाऊं? तुम्हारे पिता इतना नहीं कमाते कि रोज रोज स्वादिष्ट खाना बना सकें, गीता ने कहा। शुभम चुपचाप खाना खा लिया। फिर शिव ने उसे साइकिल पर बैठाया और अमीर लोगों के बंगलों को दिखाने के लिए बाहर ले गए। अचानक एक कार उनके सामने रुक गई। शिव और शुभम मुड़कर देखने लगे। एक आदमी कार से बाहर निकला और शिव के पास आया। अरे शिव, मुझे पहचानते नहीं? मैं स्वप्निल हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। मेरे पिता का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए हमें दिल्ली जाना पड़ा और हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए। हम बचपन में साथ खेलते थे, याद है? घर चलो शिव। तभी स्वप्निल का बेटा पार्थ कार से उतरा, पास आया और पूछा, पापा, ये अंकल कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। बेटा, ये मेरे बचपन के दोस्त शिव हैं और ये उनका बेटा शुभम है। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, आज नहीं स्वप्निल। मैं किसी और दिन आऊंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा घर तो यहीं पास में है। आओ, अंदर आओ। शिव कुछ नहीं कह सका और स्वप्निल के घर चला गया। उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर था। शिव और शुभम तो बस घूमते हुए घर को देख रहे थे। तभी एक नौकर आकर बोला, रंभू, शिव के लिए चाय और शुभम के लिए जूस लाओ। नौकर चाय और जूस लेकर गया और फिर चला गया। उसी वक्त पार्थ ने स्वप्निल से कहा, पापा, आज तुम्हारी बारी है मुझे गणित का होमवर्क करने में मदद करने की। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना है। शुभम, तुम भी देखो। शुभम लैपटॉप को देखकर चकित रह गया और उसे बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद शिव और शुभम घर लौटने लगे। घर लौटते वक्त शुभम ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे भी पार्थ जैसा लैपटॉप चाहिए। शुभम, बेटा, हमारे पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं हैं। हमें तो 2 वक्त की रोटी मिलती है, तो तुम्हें नया लैपटॉप कैसे खरीद दूं? तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ, शिव ने कहा। शिव पास के एक दुकान पर गए और कुछ कागज के अनयूज्ड शीट्स खरीद लाए। ये तो बस कागज हैं, मैं इनमें क्या करूं? शुभम ने पूछा। बेटा, तुम इन कागजों का इस्तेमाल पढ़ाई और लिखाई की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो। हमारे पास लैपटॉप नहीं है,
लेकिन अगर तुम चाहो तो इन कागजों पर लिखकर सीख सकते हो। इसे तुम्हारा लैपटॉप मानो, शिव ने कहा। शिव के इन शब्दों को सुनकर शुभम बहुत दुखी हुआ और उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन सफल आदमी बनूंगा। उस दिन से शुभम ने पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसे स्कूल में एक स्कॉलरशिप मिल गई। खुश होकर वह घर भागा और शिव से बोला, पापा देखो, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं अपने लिए कंप्यूटर खरीदूंगा। शिव ने अपने बेटे की मेहनत को देखा और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिया। अब शुभम समझ गया था कि शिक्षा का असली मूल्य क्या होता है और जीवन में यह कितनी महत्वपूर्ण है। उसकी समर्पण और प्रतिबद्धता ने उसके माता-पिता को बहुत गर्व महसूस कराया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों को डांटना या सजा देना कुछ समझाने के लिए सही तरीका नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे तरीके से समझाना चाहिए।